नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। न्यूज बुलेटिन में बात होगी जगदलपुर की, जहां प्राचीन शिव मंदिर प्रांगण में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का भव्य आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी जयपुर की, जहां ग्राम पंचायत मोरिचा में ग्राम रथ अभियान के तहत संध्या चौपाल का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अमरोहा से है, जहां पुलिस ने एक ऐसे शातिर युवक को हिरासत में लिया है जो बिना वर्दी के खुद को डीआईजी बताकर लोगों से ठगी कर रहा था। आरोपी की पहचान तैयब निवासी नौगांव थाना क्षेत्र के रूप में हुई है, जो पिछले लगभग 3 वर्षों से लोगों को नौकरी, पहचान और रसूख का झांसा देकर लोगों के लाखों रुपयों की ठगी कर रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि वो फर्जी आईडी और रौब दिखाकर लोगों को गुमराह करता था। एक दरोगा की सतर्कता से उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और उसे पकड़ लिया गया, जिसके बाद उसके पास से संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद हुए। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने कितने लोगों को ठगा है और क्या उसमें कोई गिरोह भी शामिल है। इलाके में इस खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद ताहिर। कहाँ से हैं? शिकरिया पोस्ट मुकाबला। अभी एक व्यक्ति को पकड़ा है, डीआईजी अपने आपको बता रहे हैं, क्या है पूरा मामला? आईपीएस बताते थे। कौन है आपके भाई है बड़े। कहाँ से हैं? ये शिकरिया। ये क्या करते थे इन्होंने दरअसल यूपीएससी में प्रीलिम्स करा था। बाद में ये बोले ना मेरी ड्यूटी ज्वाइन हो गई है और मैं अब इस टाइम लबासना मसूरी जा रहा हूँ। अब मैं इस टाइम हैदराबाद जा रहा हूँ। और घर वालों को भी ऐसे ही बोलते रहे। कितने समय तक ये घर वालों को गुमराह कर रहा हूँ, पब्लिक को? कम से कम 3 साल। तो जब से कोई हकीकत सामने नहीं आई? नहीं, कोई हमारे सामने हम पूछते थे तो बोलते थे ना हाँ मैं हूँ, बस। इसके बाद हम पूछते थे तो यही बोलते थे। तो घर कैसे हालत में जाते थे? नहीं, सादे कपड़ों में। तो इन्होंने कहाँ बताई थी अपनी ड्यूटी? लबासना मसूरी बताई 1 महीने की, 3 महीने की ट्रेनिंग। फिर उसके बाद बताई उन्होंने हैदराबाद में 1 साल की। अच्छा, अब अमरोहा नगर में पकड़े गए हैं, कैसे और किसके द्वारा पकड़े गए हैं? ये रईस भाई हैं, बस वाले। उनसे इन्होंने पैसे लिए थे। हमें भी नहीं पता था कि कितने पैसे लिए। मेरा ये शीशे का काम है अमरोहा में, लकड़ों पर। 1,94,000 रुपये बता रहा है वो भी, और वो भी दोनों बता रहे हैं। तो मतलब ये उगाही अधिकारी के नाम पे क्यों करते थे? ये इतनी जानकारी नहीं, अधिकारी के नाम पे करते थे या कैसे करते थे वो उनको पता होगा। यहाँ चर्चाओं में यही है, अपने आपको डीआईजी बता रहे थे। हाँ, बोल रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता है आईपीएस ही बोल रहे हैं। ये घटना जो वारदात की गई है कब से हो रही थी? ये सब 3 साल के समथिंग। अब आप कैसे आए हैं इनके पास, मतलब कैसे सूचना मिली? भाई गए थे मेरी दुकान पर, तो उन्होंने मेरे से पूछा, जानकारी ली। मैंने कहा ऐसा तो कुछ है नहीं, जमीन नहीं, कुछ नहीं है हमारी। उन्होंने जमीन बता रखी थी, जमीन के ऊपर उन्होंने पैसा लिया है। तो आप उनके पक्ष में आए हैं या कैसे? नहीं, पक्ष में नहीं आया मैं। दरअसल ये लोग बोले तुम चलो, तो मैं आ गया। क्या नाम है? मोहम्मद शम्मी। क्या मामला है? एक फर्जी डीआईजी आपको ये हमारे दोस्त रहे साहब, उनसे डीआईजी बनते हैं। ये 1,94,000 रुपये ले लिया, समझे। अब हम इसकी तलाश में बहुत दिनों से। अचानक ही आज हमें दिख गया, जैसे दिख गया हमने रईस भाई को इत्तला थी, हमने इसे पकड़ लिया। हमने पकड़ के इसे कोर्ट वाले दे दिया। कहाँ पकड़ा? इसे पकड़ा अपने बड़ा दरबार में। तो कहाँ का है ये शिकरिया गाँव है, नवावा के दौरे में वहाँ का है। ये एक जने का नहीं, बहुत जनों से पैसे डीआईजी बन के कोर्ट उड़ा लिया है। तो पैसा कैसे ले गए? पैसा ऐसे ले लिया साहब ने कि वो मुझे इसे डीआईजी से मुरादाबाद डीआईजी जो है मुरादाबाद, पहले में इनका ट्रांसफर होना, उसमें पैसे चाहिए। फिर इनने एक एफडी कर बनवाई 60,000 रुपए की, वो दे दिए इन्होंने। फिर इनने प्लॉट लिया, एक कर लगा वो मैंने जगह दी है, बल्कि 1.5 बीघे, बोले उसमें इन्होंने उसे पैसे दिए। कभी बहू की तबीयत खराब है, कभी किसी को, ये ऐसे करके पैसे लेके जाता रहा। ये 1,94,000 रुपए तो अपने मुँह से कबूल लिया। पैसे ले गया है 3-3.5 लाख रुपए। लगभग कितने लोगों को बनाई है? ये होंगे साहब 15-16 जने तो मुझे याद है। अभी कुछ लोग मौके पे भी आए थे। हाँ, एक डॉक्टर साहब है वो आए थे, उनके भी 60,000 रुपए। अब आप क्या चाहते हैं? तो ये चाहते हैं हमारे पैसे हमें मिल जाए आगे इसमें, और पुलिस अपनी कार्रवाई की करे इसको पर, समझे जो भी। हाँ, ये यहाँ पे वालों को
गुमराह किया जा रही है। आने के डीआईजी बड़ा पद लेकर के आने के बड़ा फाटे, तो इस वजह से पुलिस भी सत्ते में आई भी है। हमें क्या हो, नौकरियों पर आप पे तो ये जो अपने आपको डीआईजी साहब बता रहे थे, इनका क्या नाम है? इसका नाम है तैयब तैयब सिगरिया गांव का रहने वाला है। नौगांव से आगे कुछ नहर से आगे गाँव में सिगरिया है, वहाँ का रहने वाला। तो आपको कैसी जानकारी हुई अमरोहा जिले का? ये एक हमारा भांजा है, उसकी मोटरसाइकिल की दुकान है, ये वहाँ गाड़ी सही कराता था, तो इनने बतलाया कर मैं डीआईजी। अब वो गाँव का आदमी तो ध्यान दे देता, अब वो स्मृतियाँ बनाता रहा। अब हमें पता चला ना डीआईजी में, तो हर आदमी अपने ताल्लुकात बनाते ही, ताल्लुकात बनाने में नौकरी लगवा देंगे। तो कभी गाड़ी में या वर्दी में आया? एक बार वर्दी में आया, बस कैप लगा, पुलिस का कैप लगा। मिला था ये वर्दी में हमें वहाँ मिला था, तुम्हारे उमरी। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। खबर बालोद से है, जहां नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2026 और उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा को लेकर आज संयुक्त जिला कार्यालय में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रकांत कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आगामी चुनाव प्रक्रिया, कार्यक्रम और व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी साझा की। इस अवसर पर जिला जनसंपर्क अधिकारी चंद्रेश कुमार ठाकुर सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। नवीन नगर पंचायत पलारी में आम निर्वाचन 1 जून को संपन्न होने जा रही है। इसके अलावा जिला के 6 ग्राम पंचायतों के लिए सरपंच चुनाव हेतु और 40 वार्ड यानी 40 पद के उपचुनाव होंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है। निर्वाचन की सूचना की प्रकाशन 11 मई 2026 को कर दी गई है। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की तारीख भी 11 मई 2026 से प्रारंभ होकर के 18 मई 2026 को अंतिम तिथि है। नाम निर्देशन पत्र की स्क्रूटनी 19 मई को की जाएगी। ये दोनों ही डेट देश की पंचायत के लिए भी है और नगर पंचायत पलारी के लिए भी है। अभ्यर्थता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 21 मई 2026 21 मई 2026 को अपराह्न 3 बजे तक है। यदि मतदान करना आवश्यक हो, यानी कि नाम निर्देशन फॉर्म पात्र पाए गए 1 से अधिक फॉर्म रही, तो मतदान 1 जून 2026 को प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक की जानी है। जो ग्राम पंचायत देश की पंचायत में हमारे यहाँ सरपंच और पंच पद के उपचुनाव हो रहे हैं, उसकी गणना वहीं पर होगी। सियनमरा, साजा और हंडी, जनपद पंचायत डोंडी लोहारा में टटेंगा और करले गाँव। इस तरह से इन गाँव में और जहाँ पर भी पद की चुनाव होनी है उन वार्डों में, प्लस पूरे के पूरे नगर पंचायत पलारी में आदर्श आचरण संहिता 8 मई 2026 के शाम से प्रभावशील होगी। बालोद से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां इंदरगढ़ कस्बे में पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल के निर्देशन में अवैध हथियार और शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें थाना प्रभारी निरीक्षक गौरव शर्मा और थाना थरेट प्रभारी अरविंद सिंह भदौरिया की टीम ने मुखबिर की सूचना पर लक्ष्मणपुरा पुराने प्लाट के पास से आरोपी सागर यादव को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 315 बोर का कट्टा, 6 जिंदा राउंड, करीब 70 लीटर हाथ भट्टे की कच्ची शराब और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। आरोपी पर अलग अलग थानों में लगभग 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो लंबे समय से फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का कस्बे में जुलूस निकालकर उसे सार्वजनिक रूप से पेश किया और उसके खिलाफ आबकारी एक्ट व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज बुधौलिया की रिपोर्ट। खबर इगलास से है, जहां नगर में अलीगढ़ मार्ग स्थित श्री कृष्ण जी मैरिज होम में खैर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र दिलेर को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में सुरेंद्र दिलेर को मंत्री बनाए जाने की घोषणा के बाद क्षेत्र में जश्न का माहौल बन गया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद राजवीर दिलेर के प्रतिनिधि ज्ञानू शर्मा, संजय शर्मा, कमल किशोर शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने सुरेंद्र दिलेर को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल कार्यकाल की कामना की। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत की रिपोर्ट।
खबर जगदलपुर से है, जहां बस्तर रियासत की पुरानी राजधानी स्थित प्राचीन शिव मंदिर प्रांगण में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का भव्य आयोजन किया गया, जहां भक्ति और राष्ट्रवाद का अनूठा संगम देखने को मिला। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमनाथ में 11 पवित्र तीर्थों के जल से किए गए अभिषेक का उल्लेख करते हुए इसे भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान का प्रतीक बताया और सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक संघर्षों, पुनर्निर्माण तथा उसके गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष संतोष बघेल सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कलाकार निधि रावल और तरंग डांस एकेडमी की बालिकाओं ने शिव तांडव की मनमोहक प्रस्तुति दी और गायत्री मानस परिवार बस्तर के भजनों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। साथ ही बस्तर के इस प्राचीन शिव मंदिर का ऐतिहासिक महत्व भी बताया गया, जिसका निर्माण लगभग 1000 वर्ष पूर्व छिंदक नागवंशी राजाओं द्वारा कराया गया था और ये बाढ़ सागर तालाब के किनारे स्थित है, जो वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है। ये मंदिर 11वीं शताब्दी की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है और महाशिवरात्रि व अन्य पर्वों पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। आसपास के अन्य प्राचीन मंदिरों के साथ ये क्षेत्र बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को दर्शाता है। जगदलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। खबर जयपुर से है, जहां चौमू तहसील की ग्राम पंचायत मोरीजा में ग्राम रथ अभियान के तहत रविवार 10 मई को संध्या चौपाल का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अंतिम पंक्ति तक विकास पहुंचाने के संकल्प के साथ योजनाओं को धरातल पर उतार रही है और ग्राम रथ अभियान तथा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के माध्यम से योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार किसान और पशुपालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने चौमू दूदू स्टेट हाईवे को 4 लेन बनाने सहित विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों की मांग रखी और सरकार का आभार भी व्यक्त किया। कार्यक्रम में कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे तथा कला जत्था के कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां बालूमाथ प्रखंड सह अंचल कार्यालय सभागार में आयोजित जनता दरबार के दौरान जमीन म्यूटेशन और जमाबंदी से जुड़े मामलों को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां लातेहार विधायक प्रकाश राम ने लगातार मिल रही शिकायतों पर अंचलाधिकारी बालेश्वर राम की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कड़ी फटकार लगाई। दिवाकर नगर की लुरकी देवी ने जमीन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई, जिस पर विधायक ने गंभीर रुख अपनाते हुए अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी और कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य तभी सफल होगा जब समस्याओं का समाधान होगा। इस दौरान स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल और जमीन से जुड़े कई अन्य मामलों पर भी शिकायतें सामने आईं, जिन पर विधायक ने जांच कर त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमा उमराव, कृष्णा यादव, संजय यादव, संजीव सिन्हा सहित कई लोग उपस्थित थे। म्यूटेशन, आपका नकल, ऑनलाइन है ना, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या अंचल के अधिकारी कर्मी काम नहीं करते हैं? निश्चित रूप से जो है आज ये कोई नई बात नहीं है। ये देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से जो है जनता का जो है, आम जनता का जो है काम नहीं हो पाता। ये जो है हम लोग काफ़ी नज़दीक से देख भी रहे हैं और हमारा यह प्रयास है कि जो ये व्यवस्था जिस तरह की यहाँ बनी हुई है, इस व्यवस्था को जो है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम चाहेंगे कि ये जो व्यवस्था कुव्यवस्था कहिए जो बनी हुई है उसको हम लोग ख़त्म करें और इसमें सभी का सहयोग चाहिए। यहाँ के आम जनता का भी सहयोग चाहिए, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग चाहिए और हमारा प्रयास जो है इस व्यवस्था के खिलाफ जो है हमेशा जो है इसको ठीक करने के लिए जारी रहेगा। अधिकारियों क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा यह कोशिश है कि क्षेत्र की जो जन समस्या है वो जनता जो है आकर के दे रही है और हमारा यह कोशिश है कि उसका समाधान हो। ये हम प्रयास कर रहे हैं और ख़ास करके जो पदाधिकारी हैं चंद ब्लॉक में, उनको भी हम यह कहना चाहेंगे कि जनता को परेशान बेवजह नहीं करें, जनता का काम करें और अगर काम नहीं करते हैं तो उस परिस्थिति में मजबूर होकर के जो है हम लोग जो हमारा सर्वोच्च पंचायत है हम वहाँ उस मामले को उठाएंगे
और जनता की समस्या चाहे जिस भी परिस्थिति में हो उसका समाधान हो, इसका हम प्रयास। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां जिले के शाहनगर जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत टुंडा में निर्माणाधीन उपास स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण कार्य में अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शिवम चक्रचक ने खंड चिकित्सा अधिकारी शाहनगर को जिला चिकित्सा अधिकारी के नाम आवेदन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। शिकायत में आरोप है कि भवन निर्माण में निर्धारित मानकों के अनुरूप सामग्री का उपयोग नहीं किया जा रहा है और घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे भवन की गुणवत्ता बेहद कमजोर प्रतीत हो रही है। शिवम चक्रचक ने यह भी बताया कि ग्रामीणों की शिकायतों के आधार पर यह मामला उठाया गया है ताकि क्षेत्र में बेहतर और सुरक्षित स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके। साथ ही उन्होंने ठेकेदार पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। अब सभी की नजर स्वास्थ्य विभाग की जांच और आगामी कार्यवाही पर टिकी हुई है। सर, आज जो ये ज्ञापन दिया गया है यूथ कांग्रेस के द्वारा आपको, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें अभी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बता रहे हैं एक आवेदन दिया है उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के संबंध में। जी। तो इसको यहाँ से वरिष्ठ कार्यालय में भेजा जाएगा और जो भी संभव कार्रवाई करवाई जाएगी। इसके पूर्व सर आपके संज्ञान में था कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग बन रही है? जी नहीं था। लिखित में कोई ऐसा संज्ञान। अच्छा जी। काफ़ी गुणवत्ताहीन बिल्डिंग का निर्माण हुआ है सर। वैसे इन लोगों के बताए अनुसार कुछ वीडियो फुटेज भी जारी हुए हैं, जांच करवाते हैं। तो ये जांच का विषय है। ये जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को चाहिए। क्या नाम लिखते हैं सर? डॉक्टर एस.के. लोधी, डीएम साहब। थैंक यू। जी महोदय जी, ये जो आप ज्ञापन दे रहे हैं किस विषय में है और कहाँ के लिए दिया गया? आज जो युवा कांग्रेस की तरफ से ज्ञापन दिया गया है माननीय बीएमओ सर के महोदय, जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी पन्ना के नाम से है। इस आवेदन का देने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र शाहनगर के अंदर एक उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, निर्माणरत है अभी टूणा में, तो कल हमारी टीम हमारे साथियों द्वारा वहाँ देखा गया और इससे पहले भी शिकायत की गई थी कि वह बिल्डिंग पूरी गुणवत्ताहीन काम उसमें किया गया है, ना उसमें अच्छे से सिंचाई की गई है। और अब मान लीजिए कि अगर सबसे जो मकान होती है, बिल्डिंग की नींव होती है, वो नींव होती है और जो उसका प्लेंथ होता है, जो पिलर होते हैं वो होते हैं। अब उन पिलरों को रेत की जगह डस्ट से भरा गया है। अब जब सोचिए, जब पिलर ही मजबूत नहीं होंगे तो बिल्डिंग कितनी मजबूत होगी। जो सरकार ने 57 लाख रुपए बिल्डिंग के लिए पास किए हैं, मुझे तो लगता है कि 1 लाख रुपए मतलब कितने लाखों का नुकसान किया है। वह बिल्डिंग इतनी गुणवत्ताहीन है कि कभी भी भविष्य में आने वाले समय में बहुत जनहानि होगी, जो कि जिसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी होगी। और इस बिल्डिंग में भाजपा सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री, विधायक सभी मिले हुए हैं। कल के दिन हमने ठेकेदार से संपर्क किया, एक समाज सेवी और एक यहाँ के मैं एडवोकेट भी, तो हमने संपर्क किया कि भाई ठेकेदार साहब आप अच्छा काम करिए, क्योंकि ये जनता के लिए काम है। तो उन्होंने बोला कि तुम प्रधानमंत्री हो कहीं के, और हमारे जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनसे बोला गया कि तुमको जो कुछ करना हो तो कर लो। तो उसके ऊपर भी कार्रवाई, कल के दिन अगर हमें कुछ होता है तो सारी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। और माननीय मैं जिला स्वास्थ्य अधिकारी महोदय से भी निवेदन करता हूं कि वह इस मामले को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का कष्ट करें, कृपा करें और हम जो जनता है, हम लोग हैं, हम सभी को न्याय दिलाने का काम करें। और अगर गुणवत्ताहीन कार्य पाने पर इस बिल्डिंग पर जल्द से जल्द रोक लगवाने की कृपा की जाए और कार्य किया जाए। धन्यवाद। क्या नाम लिखते हैं सर? मैं यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शिवम चक्रचक, एडवोकेट। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रामशरण की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए यातायात पुलिस द्वारा एक अनोखा अभियान चलाया गया, जिसमें चित्रगुप्त और यमराज की वेशभूषा में कलाकारों को शहर के प्रमुख चौराहों पर उतारकर लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया। इस दौरान कलाकारों ने हेलमेट न पहनने, सीट बेल्ट का उपयोग न करने और तेज रफ्तार से वाहन चलाने के दुष्परिणामों को नाट्य रूप में प्रस्तुत किया। अभियान में सड़क दुर्घटना का लाइव डेमो भी दिखाया गया। इस दौरान पुलिस ने वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, शराब पीकर वाहन न चलाने की अपील करते हुए पंपलेट भी वितरित किए। थाना प्रभारी अनीमा शर्मा ने कहा कि यह अभियान लोगों को जागरूक करने और सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से चलाया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर ये 26 तारीख से हेलमेट का विशेष अभियान जारी किया गया है। इसी तारतम्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में उप पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय के मार्गदर्शन में यातायात की टीम के द्वारा प्रतिदिन अलग अलग चौराहों पर जाकर के पैम्पलेट्स के माध्यम से या नुक्कड़ नाटक के माध्यम से डेमो दिखा करके जागरूकता की जा रही है। आज इसी तारतम्य में शिल्पी प्लाजा में
डेमो दिखा करके, 2 व्हीलर की आपस में भिड़ंत करा करके डेमो दिखा करके एक जागरूकता अभियान संचालित की गए हैं, जिसका रिस्पांस भी काफी अच्छा मिला है। लोग काफी इकट्ठा हुए, उनको उसको ध्यान से देखा, उन्होंने समझा यातायात का महत्व, यातायात के नियमों का महत्व, हेलमेट लगाने का महत्व। और इसी के साथ में आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि जागरूकता ज्यादा से ज्यादा संचालित करा सकूं और लोगों को यही संदेश पहुंचा सकूं कि यातायात के नियमों का पालन ज्यादा से ज्यादा करें। नाटक में ये चित्रगुप्त और यमराज जी का बिल्कुल, आज नुक्कड़ नाटक की एक खास बात है। इसके पूर्व में भी नाटक हो चुके हैं, लेकिन आज के नाटक में यही खास बात है कि हमारे साथ यमराज और चित्रगुप्त भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने डायलॉग्स के माध्यम से लोगों का मन मोहा और लोगों को बहुत अच्छे तरीके से संदेश पहुंचाया कि हेलमेट क्यों हमारे लिए जरूरी है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम के नेतृत्व में रीवा जिलाधीश नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को किसानों के विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए स्लॉट बुकिंग न होने, आवारा पशुओं व जंगली जानवरों से फसलों को हो रहे नुकसान, बिजली की अनियमित आपूर्ति जैसी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। किसान नेताओं ने तिलखन मॉडल की तर्ज पर पूरे जिले में बाड़ेबंदी की व्यवस्था लागू करने, बिजली विभाग से नुकसान की भरपाई कराने और कृषि मंत्रियों में नियमित जन सुनवाई की मांग की। इस पर जिलाधीश ने कुछ मामलों में कार्रवाई का आश्वासन देते हुए किसानों से नियमित संवाद और मंडी स्तर पर जन सुनवाई की संभावना पर सहमति जताई। वहीं किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। जी साथियों, आज मैं रीवा की कलेक्ट्रेट में हूँ और रीवा के अंदर जो किसान संघर्ष समिति के हमारे जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश सचिव हैं, यहाँ पर जिला पंचायत के आप सदस्य हैं लालू जी, यही केस के आप उपाध्यक्ष हैं सचिव कुमार जी हैं, और हम लोगों ने एक ज्ञापन पत्र सौंपा है। ये जो ज्ञापन पत्र है, इस ज्ञापन पत्र में 4 मुद्दे हमने लिए हैं। पहला मुद्दा ये है कि गेहूं का स्लॉट जो है वो नहीं हो रहा है, वो किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि सर्वर खराब है। हमने उनसे ये पूछा कि बैंक का सर्वर चल रहा है, सब सर्वर चल रहे हैं, तो ये क्यों इनका काम नहीं कर रहा, उसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। दूसरा, आवारा पशुओं को लेकर के हमने उनसे कहा कि नुकसान नहीं मिलती है, तो उन्होंने इस बात को लेकर के कहा कि जो है हमने उन्हें बताया कि तिलखन के अंदर जो प्रयोग आप रिटायर्ड फौजी हैं उन्होंने जो किया है, उसी तरीके का प्रयोग पूरे रीवा में होना चाहिए और सरकार को उसका पैसा देना चाहिए। वो इसके ऊपर जाकर के करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इसको देखूंगा। बिजली की कमी को लेके जो है वो हम लोगों ने उनसे बातचीत की और ये कहा कि हर कम से कम 15 दिन में एक बार मंडी के अंदर किसानों की सुनवाई होनी चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि हमारी जो सुनवाई है उसके अंदर कभी भी किसान आ सकते हैं। मैंने ये कहा कि किसान संगठनों के साथ में उनको कम से कम एक बार बातचीत करनी चाहिए महीने में। उन्होंने कहा कि हम ज़रूर बात करेंगे और जो हमारे साथ में साथी थे उनसे कहा कि आप आइए, आपके साथ में करेंगे, हमको भी फीडबैक मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिलाधीश महोदय ने जिस तरीके का आम लोगों को हमने जो ज्ञापन दिया है उसको वो गंभीरता से लेंगे और आवश्यक निर्देश जारी करने का काम करेंगे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।